थाने में घुसा और बोला आग लगा दूंगा। योगी जी देखिए, इसे कहते हैं जलवा, इसे कहते हैं जलवा। क्यों? क्योंकि आप कार्रवाई कर सकते हैं बजरंग दल पर। देश का दल बल जो है वो बजरंग दल, यही गाने बजते हैं ना साहब। और जलवा देखिए, और अगर जलवा ना होता तो बजरंग दल का ये नेता थाने में यूं घुसकर थाने को आग के हवाले लगाने की बात करता, कुर्सी पर बैठकर। रौब देखिए ना साहब का। इंस्पेक्टर की हिम्मत है, हाथ लगाकर दिखाओ। बोल रहा है पूरे थाने में आग लगा दूंगा, गाली भी दे रहा है। लेकिन पुलिस वालों के सामने, पुलिस थाने में घुसकर, आप एक तरीके से कह सकते हैं कि पुलिस वालों की छाती पर चढ़कर बजरंग दल का यह नेता जो कह रहा है किसी इंस्पेक्टर, किसी दरोगा की हिम्मत हो गई, आग लगा देंगे, थाने में आग लगा देंगे और पूरी टीम को लेकर आऊंगा। अभी तो मैं आपको इसका बयान सुनाऊंगा, बयान सुनिएगा। जिस इंस्पेक्टर की औकात है, जिस दरोगा की औकात है, मार के दिखाओ मुझे। पूरी टीम आ गई, बजरंग दल का यह नेता कह रहा है। थाने के अंदर घुस के पुलिस वालों को ना केवल धमकी दे रहा है, बल्कि योगी आदित्यनाथ सरकार को बता रहा है कि यह देखिए, कानून का नहीं, यहां किसका राज चलता है। कानून जूते की नोक पर, और अगर नोक पर ना होता तो योगी आदित्यनाथ की सरकार में इतनी हिम्मत इसकी कहां से आ जाती। इनकी चूड़ी टाइट करिए ना योगी जी, कर पाएंगे। बजरंग दल का है, रामपुर का यह मामला है। और सबसे हैरानी की बात और कमाल की बात जानते हैं क्या है? शासन प्रशासन सरकार थाने के अंदर घुसकर धमकी देने वाला, आग के हवाले करने वाला, इसे मामूली सी सफाई पेश की इसने और बाद में इसको माफ कर दिया। पहले जरा इसके तेवर देखिए, और फिर ये करंट आ कहां से रहा है जानते हैं? अजीत डोभाल, हमारे अजीत डोभाल जी, इनका बयान आपको सुनाऊंगा। सिर्फ बात मोदी जी की नहीं है, ये हिम्मत कहां से आ रही है वो आपको पता चल जाए। कोई और होता एनकाउंटर में लंगड़ाते हुए भी चलता, हाफ एनकाउंटर में, मगर ये बजरंग दल का है। कमाल देखिए, सुनिए जरा। यहाँ का पुलिस का वजह से नहीं है, कैमरी पुलिस का। मैं बजरंग दल का कार्यकर्ता सूरज पटेल। यहाँ पर पुलिस जो है एक जिहादी मामला है, वहां पर मैं उससे मिलने गया तो ये लोग मुझे वहां से हटा रहे हैं, मुझे उससे बात नहीं करनी कर रहे हैं। इन्हें शर्म आनी चाहिए कि मैं करने क्या आया हूँ, हिंदुत्व के लिए मर रहा हूँ और मैं बाहर से अपने गाँव से मिलने से चल गया हूँ। यहाँ पर इन्हें शर्म नहीं आ रही है, अपने दबंगई में रहते हैं। कैमरी में एक बार कांड हो चुका है, इन लोगों के दिमाग में बात घुस गई है कि हमने भाजपा के लोगों को पीटा था, नेता को पीटा था। अरे मार के देखो, जिस इंस्पेक्टर की औकात है, जिस दरोगा की औकात है, मार के देखो मुझे थाने को। मैं तो कौन बचाता है। अब आप जानते हैं इसमें इतनी हिम्मत कहां से आई होगी? गौर फरमाइएगा। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, इनके बयान पर गौर करिएगा। ये देखिए क्या लिखा है जानते हैं? मंदिरों को लूटा गया, हम असहाय रहे, राष्ट्रीय सलाहकार कह रहे, सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल। बदला लेना होगा, युवाओं में आग होनी चाहिए। अब एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगा, अजीत डोभाल जो कह रहे हैं, किससे बदला लेना होगा? अगर मंदिर तोड़े गए इतिहास में तो आज किससे बदला लेंगे? औरंगजेब से? अफगानिस्तान पर चढ़ाई करेंगे, पाकिस्तान पर न्यूक्लियर बम गिराएंगे? यहां पर बैठकर अजीत डोभाल देश के युवाओं को कह रहे हैं जो मंदिर पहले गिराए गए उसका बदला लो। किससे बदला लो यह भी तो बता दीजिए। औरंगजेब से लेना है, अकबर से लेना है, बाबर से लेना है, या किससे लेना है? जैसे कि आप देख सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पतंग उड़ा रहे जर्मनी के चांसलर के साथ, दिन भर सोमनाथ मंदिर में थे, डमरू बजा रहे थे, डमरू। और देश की होनहार मीडिया, जिसे आप और हम गोदी मीडिया के नाम से जानते हैं, वो जहर उगल रही थी, जहर परोसे जा रहे थे एक धर्म के खिलाफ, क्योंकि पूरे कवरेज में विपक्ष को निशाने पर लेना था। गजनी का नाम लिया गया और इसके मायने क्या है आप समझ सकते हैं। इसलिए ये जो मैंने कहा ना, ये बजरंग दल का नेता जिसका नाम सूरज पटेल, और मुझे लगता है कि नाम में कोई करंट है बजरंग दल जो आगे लिखा हुआ है, जिसकी वजह से ये करंट दौड़ रहा है, उसके मायने हैं। तभी तो योगी जी का राज, और योगी जी के राज में बताइए थाने के अंदर घुस कर कह रहा है हाथ लगाकर दिखाओ। तांडव हो रहा है, तांडव। और ये उसकी बानगी है। और यकीन मानिए दोस्तों, मेरा सवाल आपसे है, अगर ये किसी और धर्म का होता और अगर ये बात कह रहा होता तो देश की होनहार मीडिया क्या कर रही होती, क्या कर रही होती? और इस वक्त ये शख्स किस तेवर में है, एक बार फिर से देखिए। मुझे जेल ले दो, मुझे जेल भेजो,
गाली कैसे दे रहे हो? दीवान जी आप शांत रहो, आपसे बात नहीं है। आप शांत रहो, चौहान साहब को बुलाओ, बात करूंगा। चौहान साहब मुझे जानते हैं। मेरे पुलिस थाने पर मिला था जो क्या मेरा नाम सूरज पटेल है, बचनगर से। दीवान साहब ने मिला था, मैंने सूरज पटेल कौन है वो मेरा सारा कैसे पता है, टाटा उनसे ये मिला था, पूछ लो उनसे। पूरी टीम आ गई थाने में, से हम बोलोगे। और इसी उत्तर प्रदेश के अंदर याद करिए, विपक्ष के नेता अगर किसी पीड़ित के घर जाने की जिद करते हैं तो उन्हें रोका जाता है। 2 दिन पहले का ही तो वाक्य है। किस तरीके से मेरठ के कपासाड़ में, मेरठ और रामपुर ज्यादा अंतर नहीं है इसमें, करीब करीब है, एक ही इलाका कह लीजिए, और सैकड़ों हजारों पुलिसकर्मी मेरठ में तैनात कर दिए गए। पूरे गांव को चारों तरफ से घेर दिया गया, मीडिया कर्मियों तक को पीटा गया, कवरेज करने के लिए रोका गया, और वहां पर विपक्ष के सांसद पहुंचना चाह रहे थे, लेकिन उनके साथ सलूक क्या हुआ आपको याद आया ना। मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि अब एक वो शख्स तो थाने में घुसता है, धमकी देता है पुलिस को, और दूसरी तरफ विपक्ष अगर जाने की जिद करता है मेरठ में तो पुलिस उनको रोक लेती है। और ये शख्स छाती पर चढ़कर धमकी देता है, किसी की हिम्मत नहीं हो पाती साहब। क्यों? क्योंकि ये बजरंग दल का है। जेल की सलाखों के पीछे डाल के इसकी कमर को सीधा करना चाहिए था, लेकिन पुलिस नतमस्तक हो गई। 56 इंच की छाती क्या होती है ये बता रहा है, कानून जेब में, ये बता रहा है। सरकारी मुलाजिम के सामने किस तरीके से बर्ताव करना चाहिए, क्या इसको सबक सिखाना चाहिए था? लेकिन साहब जलवा है, तभी तो मैंने कहा योगी जी देखिए ना, यही तो होता है जलवा। तभी तो रामपुर के अंदर यह शख्स थाने के अंदर घुसा, खुलेआम कहता है जिस इंस्पेक्टर की, जिस दरोगा की औकात है मार के दिखाओ, और फिर उसके बाद गाली देता है, थाने को आग के हवाले करने की बात करता है, कहता है कि टीम आ गई तो थाने से खींच कर ले जाएंगे, खींच कर। सुन लीजिए, बुलाओ चित्र को, अंदर मैं बात करता हूँ, मुझे जेल भेजो। आप कर रहे हैं खाली, खाली अरे बुलाओ, मुझे जेल भेजो। गाली कैसे दे रहे हो? दीवान जी आप शांत रहो, आपसे बात नहीं है। आप शांत रहो। चौहान साहब को बुलाओ, बात करूंगा। चौहान साहब मुझे जानते हैं। मेरे पुलिस थाने में मिला था जो क्या मेरा नाम सूरज पटेल है, बचनगर से। दीवान साहब ने मिला था, मैंने सूरज पटेल कौन है वो मेरा सारा कैसे पता है, टाटा उनसे ये मिला था, पूछ लो उनसे। पूरी टीम आ गई थाने में, से हम बोलोगे। यानी अजीत डोभाल देश के प्रधानमंत्री, मैं डमरू बजाने की बात नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ यह बात कर रहा हूं कि आखिरकार ऐसे लोगों के अंदर हिम्मत कैसे आती, आप समझ रहे होंगे। इस मुद्दे को लेकर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मुझे तिलक चावला को दीजिए इजाजत, एक छोटी सी दरख्वास्त, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। यह मंच आपका है जहां कलम गुलाम नहीं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।